हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री को कैसे तैयार करें। आप लोग को बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे चीज़ों को तैयार करना है और कैसे पढ़ाई करनी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस क्रम में पहला मेरा जो आज है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को पहले डिस्कस करूँगा कि हिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग भी है, याद नहीं रहता है, डेट्स भूल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो कैसे हिस्ट्री को तैयार किया जाए, कैसे इसके आउटकम्स ज़्यादा अच्छे निकाले जाएँ, क्योंकि यार हम पढ़ तो सब लेते हैं हिस्ट्री में, लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए और क्या क्या इस पर बुक्स रहती हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए, नहीं पढ़नी चाहिए, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके नीचे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके बुक पे कि कौन सी बुक से आप हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास, खुद मेरे पास भी लूसेंट ही थी, मैं भी लूसेंट से ही पढ़ता था। तो लूसेंट मेरे पास भी लूसेंट ही थी, तो लूसेंट से मैंने हिस्ट्री की तैयारी की थी। तो आप इसको चैप्टर वाइज तैयार कीजिए। जैसे आपने हिस्ट्री को 3 पार्ट होते हैं, एक तो एशियन पार्ट होता है, दूसरा होता है मिडिवल, तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तो हिस्ट्री के 3 पार्ट। अब आप पहले एशियन से शुरू कीजिए। बहुत से बच्चे मिडिवल से शुरू करते हैं, मॉडर्न से शुरू करते हैं। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप एशियन से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना 10वीं स्तर का ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है जीएस से रिलेटेड। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि आप ज़्यादा डीप चले जाते हैं तो फिर आपको नुकसान आप ही को होता है, क्योंकि आपका टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है और टाइम ज़्यादा लगेगा तो बेशक की बात है कि आपका कोर्स यानी सिलेबस पूरा होगा नहीं। जो सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन है, आपको पता ही है, सारी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है। तो आप इस पर ज़्यादा हार्ड पढ़ने की कोशिश ना करें, डीप ना पढ़ें, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने की कोशिश करें। तो एशियंट से आपने अगर कोई भी क्वेश्चन लगाया, जैसे एशियंट का मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में है, जैन धर्म के बारे में है, उसमें बुक में जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में है। जैसे जैन धर्म को ले लेते हैं, तो जैन धर्म को ले लेते हैं। तो जैन धर्म के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए जैन धर्म। तो इस पर नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, तो इसमें सबसे पहले आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कॉपी बुक्स में ही हाईलाइट कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुक्स में हाईलाइट करके पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको बुक्स को बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है बुक्स उठा के। और मेरा जो पढ़ने का तरीका था, मैं बुक्स में भी हाईलाइट करता था, प्लस अपनी एक कॉपी मैंने बनाई थी, उस कॉपी पे भी मैं हाईलाइट करता था। तो पहले जैसे मैंने जैन धर्म टॉपिक डाला, तो सबसे पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेता था पूरा, जैन धर्म के बारे में पूरा जो लिखा हुआ है लूसेंट में, उसको मैं अच्छे से एक बार पढ़ लेता था। फिर मैं पढ़ने के बाद जब शुरू का जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं नोट्स बनाना शुरू करता था। तो उसको मैं जो पढ़ लेता था, उसको मैं वापस वहीं से जहाँ से शुरू किया वहाँ से पढ़ता था। जैसे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर हैं, तो ये लिख लेता था। पहले नंबर के कौन थे, ऋषभ देव थे। और 24, क्योंकि पहला और लास्ट ही ज़्यादातर पूछता है आपको, 23rd भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है। ये चांसेस कम है, चांसेस क्या ज़्यादा हैं, पहला और लास्ट पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ये तो था एक एग्जांपल। हम उनका बर्थ प्लेस भी पूछ सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ पूछ सकता है, और किस डेट में इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। यानी जो चीज़ बुक में इंपॉर्टेंट दी हुई है, इसके ऊपर रेड मार्क होता है, रेड कलर में जो बुक चीज़ें लिखी रहती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप ये चीज़ तो आपको पढ़नी है। फिर आपके जैसे जैन महासंगतियाँ हो गई, कि पहली जैन महासंगति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए और याद करनी चाहिए। तो एक टाइम आपका कोई भी टाइम बना लीजिए। बहुत से लोग सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, मैं तो सुबह पढ़ना पसंद करता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश माइंड रहता है, तो याद ज़्यादा रहती हैं। देखो, याद रहना और नहीं रहना उस पर डिपेंड। जैसे आपने जैन धर्म से कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो जैन धर्म के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया ट्यूशन से, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढें कि जैन धर्म से रिलेटेड कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आजकल सबसे बढ़िया तरीका है, गूगल में जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढिए जैन धर्म से रिलेटेड और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पा रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड, तो आपको, आपने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। अगर आपने नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप फिर से उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, क्योंकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपने पढ़ाई में चूक की हुई है। आपने जो अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले, वो अच्छे से नहीं पढ़ा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था एक तरीका बताने का कि कैसे हिस्ट्री को तैयार करते हैं। और टाइम टेबल आपका इस पे हो सकता है कि आप, कोई बच्चे सुबह पढ़ें, कोई दिन में पढ़ें, कोई शाम को पढ़ें। तो डे वाइज आपने इसको पढ़ना है, ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए।
आज का दिन संडे का है, आपने शुरू सुबह बैठे आपने पढ़ने और शाम तक पूरा हिस्ट्री पढ़ते रहे, ऐसा नहीं करना है। इसको टाइम टेबल घंटे के हिसाब से बाँट देना है, 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटा अपना हिस्ट्री दे दिया, 1 घंटा आपको मैथ को दे दिया, 1 घंटा साइंस को दे दिया, 1 घंटा रीजनिंग को दे दिया। तो मैक्सिमम टाइम जो उसको लगेगा, यानी हिस्ट्री के लिए जो मैक्सिमम टाइम है, हिस्ट्री के लिए मैक्सिमम टाइम मैं मानता हूँ ओनली 30 डेज़, यानी 30 दिन बहुत हैं हिस्ट्री के लिए। इसमें एशियंट, मॉडर्न प्लस मिडिवल जो तीनों हैं, वो तीनों हिस्ट्री के लिए 30 डेज़ बहुत हैं। यानी इसको 10 डेज़ में डिवाइस कर लेते हैं, 10 तो 10 दिन बहुत है एशियंट के लिए पढ़ने के लिए, 10 दिन मिडिवल, 10 दिन मॉडर्न। तो आप इसमें से 10 दिन करके बांट लीजिए। इससे ज़्यादा टाइम हिस्ट्री को देना तो बेवकूफ़ी का काम ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इसको देना नहीं है। विथ रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि विथ रिवीजन 30 डेज़ है। अब आप देख लीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है। एक एक दिन करके पढ़ना है पूरा। पहले दिन हिस्ट्री, दूसरे दिन फिर हिस्ट्री, तीसरे दिन हिस्ट्री, ऐसे 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 करके 30 दिन आप पढ़ना चाहें, या हफ्ते में 1 दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी टोटल 30 डेज़ का इसका कोर्स होना चाहिए आपका। इससे ज़्यादा टाइम इसको मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो उनको भी टाइम देना है। तो 30 डेज़ का इसका कोर्स है पूरा हिस्ट्री का। तो ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती हैं, चीज़ें वही आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है, दिख रही है आपको इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ आएगी इसमें। तो ज़्यादा फालतू कुछ आता नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है आप उसी को याद कीजिए, क्योंकि चांसेस उसी के ज़्यादा होते हैं आने के। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं हमेशा बताते रहता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, आप उनको नोट कर लीजिएगा, या खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सॉल्व नहीं होते हैं, कम से कम उसको नोट करके रख लीजिएगा उनका सॉल्यूशन। तो ये तो था तरीका पढ़ने का हिस्ट्री को। तो अदर जो सब्जेक्ट है उनका भी पढ़ने का मैं तरीका लेके आऊँगा आपको, कि कैसे उनको अदर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप पढ़िए इसको, हिस्ट्री को। नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाईलाइट करके बुक्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना टाइम बचाने के लिए बुक्स में ही हाईलाइट करते हैं, और जब भी उनको पढ़ना होता है तो वो हमेशा बुक से उठाते हैं। तो मेरा तरीका तो कॉपी में ही था, मैं मन कॉपी से ही पढ़ता था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी से भी पढ़ सकते हैं, आप बुक्स में भी हाईलाइट करके बुक से भी याद कर सकते हैं। तो इस पे रिवीजन आप करते रहें। आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप हिस्ट्री उससे पहले रिवाइज ही नहीं करेंगे। तो आपको हिस्ट्री को एक एक दिन रिवाइज़ करने के लिए, हफ्ते में 1 दिन रिवाइज़ करने के लिए, जितना भी आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, आप उसको 1 दिन पूरा रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था। तो वही चीज़ आपके साथ होगी। तो रिवीजन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, आपको याद हो रहा है। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं फिर, तो इसका मतलब आपने जो अभी तक पढ़ा था उसको आपको फिर से एक बार रिपीट कर, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बैठते हैं। और वही क्वेश्चन आपका मॉडर्न से भी आ सकता है, मिडिवल से भी आ सकता है, एशियन से भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसको एक कहानी की तरफ पढ़िए, कहानी की तरफ पढ़िए और याद करते रहिए, लिखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।